साथियों, जय मूल निवासी साथियों, हमारे देश में अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ केवल वन फोल्डर थी और ब्राह्मणों की गुलामी मल्टी फोल्डर है। अरे अंग्रेज तो हमको एक प्रकार से गुलाम बना करके केवल राज हमारे ऊपर करते थे, राजनैतिक रूप से गुलाम बना करके राज करते थे। लेकिन ब्राह्मणों की गुलामी तो मल्टी फोल्डर है, कई प्रकार की गुलामी है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक। हम ब्राह्मणवाद में पैदा होते हैं, ब्राह्मणवाद में जीते हैं और ब्राह्मणवाद में मर भी जाते हैं, तब भी ब्राह्मणवाद हमारा पीछा नहीं। साथियों, इसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जैसे हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकट दिया और 47% पर जिता करके लाया। और देश के कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्रचार, मीडिया, सेना प्रमुख, सीबीआई प्रमुख, गवर्नर, सचिवालय, वाइस चांसलर और शिक्षा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट पे ब्राह्मणों का अनियंत्रित कब्जा कराया। यानी लोकतंत्र के स्थान पे ब्राह्मण तंत्र की स्थापना कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या करना चाहिए था कि यदि 3.5% ब्राह्मण हैं तो 3.5% टिकट देना चाहिए। यदि SC/ST के लोग 22.5% हैं तो 22.5% टिकट देना चाहिए। OBC की आबादी 52% है तो 52% भागीदारी देना चाहिए। और माइनॉरिटी के लोग 15% हैं तो उनको भी 15% भागीदारी देना चाहिए था, टिकट देना चाहिए था। और जो NT, DNT, BGNT हैं, जो खाना बदोशी जीवन जीते हैं, जो विमुक्त जातियां हैं, जो घुमंतु जातियां हैं, उनका भी गणना करा करके उनकी पहचान करके आबादी के अनुपात में टिकट देना चाहिए था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अकेले सबका हिस्सा मार करके 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकट दिया और 47% पे जितवा करके लाया और लोकतंत्र के सभी संस्थाओं पे ब्राह्मणों का अनियंत्रित नियंत्रण कराया। इसके अलावा भी, ये तो राजनैतिक गुलामी है, इसके अलावा भी बहुत से क्षेत्र हैं, जैसे उच्च शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, वायु सेवा, रक्षा उत्पाद, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष संस्थान, मीडिया, हाईटेक, उद्योग, व्यापार, आयात निर्यात, कला संस्कृति, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्रों से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं, विधान परिषदों, पंचायतों, निगमों और आयोगों में, यह सब जीवन के व्यापक परिधि के अंतर्गत आता है। और इन सभी जगहों पे SC/ST, OBC, माइनॉरिटी, MBC, NT, DNT, BGNT को उनके आबादी के अनुपात में यदि भागीदारी दिया जाता है, हिस्सा बखरा दिया जाता है, तभी तो कहा जा सकता है कि लोकतंत्र मुकम्मल है। नहीं तो लोकतंत्र मुकम्मल नहीं हो सकता है। यानी हमारे देश में लोकतंत्र के स्थान पे ब्राह्मण तंत्र की स्थापना कर दिया है। और बाबा साहब कहे थे कि लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं चल सकता, लेकिन ये लोग दोनों एक ही साथ चला रहे हैं। साथियों, हम जिसको हिंदू धर्म कहते हैं वह वास्तव में हिंदू धर्म नहीं बल्कि ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म बहुमंजिली मकान के समान है। इसमें नीचे से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी नहीं है। आप कितना भी अच्छा कर्म कर लीजिए, अछूत से ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। और जो जातियां जिस अनुपात में ऊंची नीची है, उसी अनुपात में गरीब अमीर भी है। यानी आज हमको अधिकार से वंचित किया और अधिकार वंचित को गुलाम कहते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि गुलामों को उसके गुलामी का एहसास करा दो, वह गुलामी के सभी जंजीरों को तोड़ करके बाहर आ जाएगा, वह गुलामी के विरोध में विद्रोह कर देगा। लेकिन पहले हमको मालूम तो होना चाहिए कि हम गुलाम हैं, तब तो विद्रोह करेंगे। और आपको गुलामी का एहसास कराने के लिए इस समय बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा पूरे देश में आंदोलन चलाया जा रहा है। और वह आंदोलन राष्ट्रव्यापी, स्वाभिमानी, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर आंदोलन है। यदि आप लोग इस आंदोलन में, जो आज़ादी के हमारा आंदोलन है, यदि इस आंदोलन में आप लोग
बुद्धि, पैसा, समय, श्रम, हुनर के साथ सहयोग करते हैं, हमें आज़ादी मिलती है, तो हमारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। क्योंकि समस्या केवल गुलामों की होती है, आज़ाद लोगों की नहीं। तो आप लोगों ने हमारी बात को सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।